चीन की घुसपैठ को लेकर विपक्ष ने सरकार को बुरी तरह घेर लिया है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी का हमला सीधे प्रधानमंत्री पर है। वो सरकार पर घुसपैठ की बात छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स के सर्वे में हमने सवाल पूछा कि चीन के साथ तनाव को भारत ने कैसे निपटा। इस सवाल पर 69% मानते हैं कि मोदी सरकार ने चीन को सही जवाब दिया है। 15% को लगता है कि सही जवाब नहीं दिया गया। 9% ये मानते हैं कि सरकार ने लोगों से जानकारी छिपाई है। देखिए, डोकलाम और चीन को लेकर कभी भी ये गाल नहीं बजा सकते हैं। डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, जो कि एक ऐतिहासिक स्टैंड ऑफ हुआ और 73 डेज के बाद हिंदुस्तान की जीत हुई, पूरे विश्व ने हिंदुस्तान का नाम गर्व से लिया। और वहीं डोकलाम के समय राहुल गांधी चीनी टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए थे। 2014 के बाद ही कांग्रेस पार्टी का मूड ऑफ है। इनका मूड ठीक नहीं होने वाला है। देखिए, मूड जब हिंदुस्तान का मूड एक तरफ होता है, कांग्रेस पार्टी का मूड दूसरी तरफ होता है। सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सारे लोग, सबके मूड अच्छे होते हैं, कांग्रेस पार्टी का मूड खराब होता है। एयर स्ट्राइक होता है तो सारे लोगों के मूड अच्छे होते हैं, कांग्रेस पार्टी का मूड खराब होता है। चीन की आक्रामक और धोखे वाली नीति पर हमने सवाल पूछा कि क्या भारत को चीन से युद्ध करना चाहिए। इसके जवाब में 59% युद्ध के पक्ष में दिखे, जबकि 34% ने जंग को शांति का रास्ता नहीं माना, युद्ध के खिलाफ दिखे। एशिया के दो बड़े मुल्कों के बीच तनाव का भड़कना घातक है। और जब सर्वे में लोगों से ये सवाल पूछा गया कि भारत की सैन्य ताकत और चीन की सैन्य ताकत के बारे में क्या सोचते हैं, तो 72% ने कहा कि चीन से युद्ध की हालत में भारत की जीत होगी। 9% मानते हैं कि चीन को हराया नहीं जा सकता। 10% युद्ध को सही नहीं मानते। उनकी राय है कि इससे गतिरोध बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन नीति से सभी वाकिफ हैं। पीएम ने चीन से व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बदले में चीन ने वही किया जिसके लिए वो विख्यात है। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स के सर्वे में हमने सवाल पूछा कि लद्दाख में गतिरोध के लिए कौन जिम्मेदार है, तो 47% लोग मानते हैं कि इसके लिए चीन की आक्रामक नीति ही जिम्मेदार है। 30% भारत की दोषपूर्ण विदेश नीति को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि 11% ने इसे खुफिया तंत्र की नाकामी बताया है। वो हमारे जवान जो आज सीमा पर खड़े हैं, आज भी चीनी सेना को खदेड़ने के लिए, उस चीनी सेना ने जब हमारे देश में अतिक्रमण किया और उसकी जो जानकारी के दस्तावेज थे जो बता रहे थे कि 17-18 मई को पेंगोंग त्सो में, गोगरा में चीनी सेना अंदर घुसी है, वो गायब हो गए, तो उन सैनिकों और उनके परिवारों को तो आज मोदी सरकार की कार्यप्रणाली से खुशी नहीं होगी। जिनका बैंक अकाउंट खाली हो गया, वो याद करेंगे कि अमित शाह जी ने 72,000 LED स्क्रीन लगाकर बिहार में वर्चुअल रैली की थी, लेकिन 7500 रुपया गरीब के अकाउंट में ये सरकार नहीं डाल पाई। ये लोग क्या मोदी सरकार को वोट करेंगे? ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। मोदी सरकार ने चीन की फौजी घुसपैठ का जवाब आर्थिक वार से दिया। चीन की ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई। सर्वे में हमने लोगों से जानना चाहा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट और ऐप पर बैन चीन को सही जवाब है। इस पर 91% लोगों ने इसे सही बताया, जबकि 7% इस फैसले को गलत बता रहे हैं। चीन सरहद पर आंख दिखाता है, हमारी जमीन कब्जा करने की नीयत रखता है और हमारे बाजारों को अपने सामान से भरना भी चाहता है। सर्वे में चीन की इस करतूत पर हमने लोगों से राय जाननी चाहिए और सवाल पूछा कि क्या चीनी सामान को ना कहते हुए महंगी चीजें खरीदना चाहेंगे। इसके जवाब में 67% ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 30% नहीं बोल रहे हैं। कोरोना काल में चीन की घुसपैठ के बीच पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान को लॉन्च किया है। सर्वे में सवाल पूछा गया कि पीएम के आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पर लोगों की राय क्या है, तो 53% ने इसे लॉन्च करने का सही वक्त बताया। वहीं 38% मानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी सक्षम नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना काल, चीन की आर्थिक घुसपैठ, आर्थिक बदहाली, लेकिन इस सब के बीच सर्वे में एक बात साफ हो गई, और वो ये कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा कर रहे हैं और उन्हें वक्त भी देना चाहते हैं। यानी मूड ऑफ द नेशन अभी पीएम मोदी और उनकी सरकार के पक्ष में दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।